कुछ ही दिन पहले की बात है जब शरद पवार सबके सामने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करने आए। किसी को अंदाजा नहीं था कि आखिरकार होने क्या जा रहा है। तभी उन्होंने बताया कि 1 मई 1960 से लेकर 1 मई 2023 तक ये मेरा राजनीतिक सफ़र अब कहीं ना कहीं आके विराम लेना चाहता है। मतलब अब मैं आराम करना चाहता हूँ, पार्टी से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो पद है वो मैं छोड़ दूंगा। ये उन्हें जैसे ही ये शब्द बोले तो समझ लीजिए सभागार में बैठे मीडिया कर्मियों के साथ एनसीपी नेता जो थे उनके आंखों से भल-भल आंसू बहने लगे, रोने लगे और वो रोकने लगे, बार बार कहने लगे कि नहीं, हमको शरद पवार आप ही चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। लेकिन बार बार ये कहा गया कि नहीं, अब ये उम्र के मैं उस पड़ाव में हूँ जहाँ पर अब मेरे लिए राजनीति आगे करना उचित नहीं है। लेकिन अब आप देखिए, इसको इत्तेफाकन कहिए या इसके लिए कोई एक योजना कहिए, जिस जगह शरद पवार ये स्पीच दे रहे थे, जिस सभागार में, उसका नाम है यशवंतराव चव्हाण केंद्र, यानी कि उस सभागार का जो नाम है। और ये यशवंतराव कौन है तो मैं आपको बता दूं, ये वही हैं जिनकी उंगली पकड़ के शरद पवार राजनीति के एक अच्छे खासे आयाम तक पहुंचे। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि वही जो है शरद पवार के राजनीतिक गुरु भी रहे। और वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ और आज की राजनीति में आप शरद पवार को महाराष्ट्र में खास तौर से और देश की राजनीति, कई बार तो कहा जाता है कि 2 बार तो ऐसे मौका आया जब पीएम बनने तक की नौबत शरद पवार की आ गई थी, लेकिन वो आज भी विपक्ष में हो, पक्ष में हो, उनकी सरकार हो ना हो, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत की जब भी बात होगी तो शरद पवार सबसे पहले अग्रिम पंक्ति के नेता माने जाएंगे और गिने जाएंगे। लेकिन 1978, अब मैं यहाँ पर जिक्र करूंगा छगन भुजबल, जो कि एनसीपी के वरिष्ठ लीडर इस समय अजीत के खेमे में हैं। वो कह रहे हैं कि क्या शरद पवार 1978 की वो दिन भूल गए जब उन्होंने पार्टी के साथ बगावत की थी। और पार्टी के साथ सिर्फ बगावत नहीं की, 40 विधायकों को साथ लेके गए, सरकार गिराई और फिर दोबारा मुख्यमंत्री भी बने। और वही महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे युवा मुख्यमंत्री की जब भी आप बात करते हैं तब शरद पवार का जिक्र होता है। और शरद पवार वही बगावत करके जो कि इतिहास खुद को दोहराता है। आज छगन भुजबल ने यही कहा कि इतिहास जब खुद को दोहरा रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन 1978 को शायद आपको भी बुरा, उनको भी बुरा लगा होगा। वसंत दादा पाटिल जो कि तत्कालीन सीएम थे और आप 40 विधायकों को पार्टी से तोड़ ले गए, उस समय वो भी इतने ही परेशान हुए होंगे जितने आज आप हो रहे हैं। छगन भुजबल की ये जो बात है, इस कहानी में ये लब्बो-लुआब है कि देखिए 1978 को हुआ क्या था। 40 विधायकों के साथ अचानक सरकार पूरी अच्छी चल रही थी, वसंत दादा जो है सीएम थे, सब कुछ महाराष्ट्र में ठीक चल रहा था, सियासत में उठापटक केंद्रीय स्तर पर बनी हुई थी, जो कि इमरजेंसी के बाद का ठीक का समय था वो। लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र के सफ़र में अचानक एक रात शरद पवार पार्टी से बगावत करते हैं, बिल्कुल वही जैसा कि अजीत पवार ने आज किया, जो दोनों ही चाचा भतीजे आज एक दूसरे के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करने तक की नौबत यहाँ पर आ खड़ी है। अब उस दिन 1978 से साल था और 19 जुलाई ये वो दिन था जब शरद पवार ने सीएम पद की शपथ ली। और जब कहते हैं कि जो मुंबई में महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे युवा मुख्यमंत्री का जब नाम आता है तो शरद पवार का जिक्र होता है। लेकिन शरद पवार कैसे बने ये भी हमने आपको बताया कि छगन भुजबल जो कि बार बार ये बात दोहरा रहे थे, तब हमको ये कहानी आपको बतानी पड़ेगी किस तरह वो युवा मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने भी पार्टी की बगावत की थी, 40 विधायक तोड़े थे, अपने 45 साल की जो पूरी राजनीति उनकी एक पूरा टेन्योर रहा है, पूरा कार्यकाल रहा है, बहुत बड़े बड़े 7-8 उनके नाम से बड़े फैसले हुए। किस तरह वो एनडीए की कांग्रेस की सरकार में, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में शामिल हुए। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक स्टेट की राजनीति में या राज्य की राजनीति में ही शरद पवार का ये नाम था, देश स्तर की राजनीति में भी उनकी उतनी ही पहुंच थी, उनका उतना ही महत्व था। बीसीसीआई हो, आईसीसी हो, सालों तक शरद पवार उसके अध्यक्ष भी बने रहे थे। ये बताता है कि शरद पवार महाराष्ट्र की नहीं, देश की राजनीति के लिए भी एक पुरोधा, एक वरिष्ठ दिग्गज नेता के रूप में हमेशा जाने जाते हैं और माने जाते हैं। पार्टी टूटने के बावजूद आज भी शरद पवार ये कहते हैं मीडिया के सामने आकर कि ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। जाहिर सी बात है, नई बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 1978 में आप खुद ऐसा कर चुके हैं, तो वो बिल्कुल ही परेशान नहीं। आज
जब दोनों नेता अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, एक तरफ अजीत पवार, एक तरफ शरद पवार, उनके पाले में 30 से 35 विधायकों को बताया जा रहा है, आपकी विधायकों को बताया जा रहा है, जो शरद पवार की तरफ है वो 10 से 12 विधायक है। लेकिन शरद पवार की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कहीं से भी परेशान नहीं दिख रहे थे, हताशा नहीं थी। जाहिर सी बात है कि राजनीतिक मंच है और सियासत की सफ़र में वो हमेशा से ही एक बेहतरीन पारी खेलते रहे हैं। तो देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति पे अब क्या आगे होने जा रहा है। शरद पवार आखिरकार किस तरह अपनी पार्टी बचाते हैं और किस तरह अपने विधायकों को वापस अपने पाले पे लाते हैं।